मेहता का उल्टा चश्मा। अरे कुछ नहीं है, बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा जी। हाँ जी हो गो बाई खरंच अजय 16 आने खरच। परमेश्वरा वाचलो। वो आप जेठाप्रा के पास जाकर उनको समझा दो और टोकन उनको वापस कर दो। एक काम करते हैं, रात को हम अब्दुल शॉप पे मिलते हैं, दोनों को आमने सामने रख के बात कर लेते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम लोग उन्हें समझाएंगे तो वो जरूर समझ जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ ना शाम को। सॉरी मेहता साहब, मैं यह फ्लैट छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने यह डील कैंसिल की तो मुझे सुंदर को अहमदाबाद में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा देने पड़ेंगे। और जेठाप्रा तुम्हारी तरह मेरी भी मजबूरी समझो। और मेरी दिल्ली वाली दुकान है ना, ये फ्लैट खरीदने के लिए मैंने 25 लाख की जगह 23 लाख में बेच दी। पूरे 2 लाख का नुकसान उठाया। और रही बात 2 लाख की, तो वो 2 लाख मैं तुझे दे देता हूँ बस। अरे और अगर तुम ये डील कैंसिल करते हो तो मैं तुमको 1,11,000 ऊपर से दूंगा बस। वाह जेठाप्रा वाह, 1,11,000 में सोडी को खरीदना चाहते हो? चलने 1,21,000। अरे क्या 1,21 की बात कर रहे हो? मैं तुमको 1,31 देता हूँ, तुम वो फ्लैट छोड़ दो। चलो तुम्हारा भी नहीं मेरा भी नहीं, मैं तुमको 1,32 दूंगा बस। अरे पिड़ो, और मैं ये सोच के आराम से सो जाता हूँ कि ये फ्लैट तुम मुझे ही देगा। ठीक है, चंगा, गुड नाइट। थोड़ी काय झालं? इस फ्लैट ने नींद हराम कर दी है। ये देखो, बोल भाई। हाँ भिड़े, देख भाई एक बात मैं साफ साफ बता देता हूँ, ये दोस्ती निभाने का चक्कर में वो फ्लैट तो सोडी को मत दे देना। अरे भाई, मैं सोडी का दोस्त हूँ तो तुम्हारा दुश्मन हूँ क्या? कोण आहे? जेठालाल। अरे धीरे बोल भाई, सुनाई दे रहा है मुझे। देख देख भिड़े, मैं मानता हूँ, समझता हूँ कि दोस्ती बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी बड़ा होता है न्याय। अब ये न्याय का क्या चक्कर है भाई? मैं समझाता हूँ। सोडी क्या है, कल को दूसरी दुकान ले सकता है, लेकिन मैं दूसरा साला नहीं ले सकता हूँ ना भाई। अगर ये डील कैंसिल हो गई तो सुंदर मुझे जिंदगी भर ताना मारेगा कि देखा जीजाजी, आपके पास पैसे होते हुए भी आपने मेरी मदद नहीं की, इसलिए आपको मेरी हाई लगी। इसलिए न्याय यही कहता है कि वो फ्लैट मुझे मिलना चाहिए और तुम्हें न्याय का साथ देना चाहिए। समझ गया? अरे मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरी बात नहीं समझ रहे हो, तो मैं क्या करूँ? अरे भाई, तो सोडी को समझा ना। तो देख भाई सोडी, तूने मुझे टोकन दिया, उसके पहले जेठालाल माधवी भाभी को टोकन दे चुका था। बात खत्म। हाँ लेकिन। अरे क्या लेकिन? तू भाई मेरी हालत नहीं समझ रहा है। तूने वो कहावत नहीं सुनी है, सारी खुदा एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। अरे तो तुम यही बात सोडी को बता दो ना, बात खत्म हो जाएगी। अरे भाई मैं क्यों समझाऊं? ये तो ट्रैवल एजेंट का काम है, हैं? मतलब स्टेट एजेंट का काम है। तू स्टेट एजेंट है ना इसमें, तो ये तेरा काम है, तू उसको समझा। देख तू शांति से उसको समझा, फिर घर पे आके एलसीडी चालू कर, वॉल्यूम बढ़ा कर और शास्त्रीय गायन का प्रोग्राम ऐसा मुफ्त में लुत्फ उठा और फिर शांति से सो जा। ओके, चलो गुड नाइट। टप्पू के पापा, अब मैं क्या कहती हूँ, सोडी भाई को। भाई अभी कुछ नहीं, सब सुबह, अभी शांति से सो जाओ। चलो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। चलो सो जाओ, सो जाओ। दोनों में से आपको किसकी बात सही लग रही है? दोनों की। कमाल है, दोनों की कैसे बात सही हो सकती है? कोई एक तो गलत होगा ना? है ना, गलत है। हाँ। तुम गलत हो। हाँ? मी काय केलं? अरे क्या जरूरत थी जेठालाल को फ्लैट बेचने की? अरे म्हणजे काय, मैं हमेशा फ्लैट बेचती हूँ, मेरा पार्ट टाइम काम है वो, आपको पता है। पता है तुम्हारा काम है फ्लैट बेचने का, लेकिन सौदा करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। वाह, अगर यही बात मैं आपको बोलूं तो? सोडी भाई के साथ सौदा डन करने से पहले मुझे पूछा था आपने? डोका फिरलेलं माझं। पता नहीं ये सोडी और जेठालाल मुझसे और कितनी सर्कस करवाएंगे। मेरी नींद उड़ाकर खुद दोनों आराम से सो गए। क्या जाने दे? बैठ लीजिए। देखिए, मैं क्या कहती हूँ, सोडी भाई को फ्लैट
लेने दीजिए ना। ये क्या सुबह सुबह तो शुरू हो गई है दया। देखिए, आपने मुझे रात को कहा था कि सुबह बात करना, तो अभी सुबह हो गई ना। ठीक है, तो सुन, यह फ्लैट में नहीं छोड़ सकता, उसके 3 कारण हैं। कारण नंबर 1, सुंदर। कारण नंबर 2, तेरा भाई। और तीसरा कारण, मेरा साला। समझे? इन 3 कारणों की वजह से ये फ्लैट में नहीं छोड़ सकता। देखिए, हमारे पास 2 फ्लैट तो है, तो फिर तीसरा फ्लैट लेके हमें क्या करना है? और वो कहते हैं ना, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। अरे वो इंसानों को लागू पड़ता है, फ्लैट को नहीं। लेकिन फ्लैट में रहते तो इंसान ही है ना। अरे सुबह सुबह क्या कुछ भी बोल रही है दया। देखिए, खामखा सोडी पाई से दुश्मनी हो जाएगी। इतनी छोटी सी बात के लिए अगर वो दुश्मनी करना चाहता है तो वो उसकी नादानी है, उसको समझना चाहिए। देखिए, वो ना समझे, हमें तो समझना चाहिए कि नहीं। लेकिन क्यों समझे हम क्यों समझे? उसको समझना चाहिए, छोटी को समझना चाहिए। पहले टोकन मैंने भाभी को मैंने दिया है। मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्यों समझे हम क्यों समझे? अब जो भी सोचेगा वो जेठा प्रा सोचेगा। पण रोशन, आय बटू सारू नठी लागतू। हम लोग सब एक सोसाइटी में एक फैमिली की तरह रहते हैं ना, और ऐसे में जिद करना अच्छी बात नहीं है। पर रोशन, ये फ्लैट तुझे कितना पसंद है। हाँ तो क्या हुआ, इससे भी अच्छा फ्लैट मिल जाएगा। और रोशन, ऐसे अच्छे फ्लैट मिलना बहुत मुश्किल है, और हमने कितनी कोशिश की अच्छे फ्लैट ढूंढने की। और सबसे बड़ी बात रोशन, मैं अपनी दिल्ली की दुकान 23 लाख में बेच चुका हूँ, पूरे 2 लाख घाटे में। ओ खुदाए, पर इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा। हाँ, एक ही सॉल्यूशन है, ये फ्लैट तो हम ही लेंगे। जेठा अंकल और सोडी अंकल की वजह से बाबा बहुत टेंशन में है। लेट्स होप कि इससे टप्पू और गोगी में कुछ प्रॉब्लम ना हो। हाँ, अरे पिंकू, मुझे तो लगता है कि गोगी टप्पू सेना से गया। हाय फ्रेंड्स। हाय गोगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि फ्लैट तेरे पापा खरीदे या मेरे पापा, लेकिन हम दोनों के फ्रेंडशिप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू टप्पू, मैं भी तुझसे यही वादा करता हूँ। और गोगी पुत्र, और जल्दी आ गया, अपना चॉकलेट दूध पी ले यार। अब पिड़ो, और सब समझ गया यार। हाँ, जब हमारी बात हो गई है तो मैं क्यों टेंशन लूंगा। हाँ, इसी हफ्ते सारी पेमेंट कर दूंगा। अरे भाई सोडी, कौन से भीड़े के साथ बात कर रहा है तू? एक कमावा भीड़ा तो इधर ही है। ये सब हम लोग स्कूल में करते थे भाई। ओए कोई गल नहीं जेठा भरा। और पिड़ो, बता दे जेठा भरा को जो भी हमारी रात को बात हुई है। हाँ बता दे भिड़े, हमारी जो रात में बात हुई वो सभी बता दे।
और न्याय वाली। और न्याय वाली ये बात है कि इस फ्लैट का मालिक मैं ही बनने वाला हूँ। वो तो तेरी इच्छा हुई भाई। ये सुन ना क्या बोल रहा है भिड़े। भिड़े बता बता। बता दे पिड़ो, बता दे। अरे भाई मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी। अभी जो भी बात करूंगा ना मैं डायरेक्ट चंदा रमणी से करूंगा। दोघं फिरवलं नुसतं। हाँ शाबाश, समझा। उसका मतलब ये है कि अभी वो चंदा रमणी को बताएगा कि ये फ्लैट मैंने खरीद लिया है, तो तू अभी फ्लैट का विचार छोड़ दे, दूसरा घर ले ले। धंधा बड़ा धंधा। और जेठा भरा धंधा बड़ा चंगा है रब जी की कृपा से। और मैं गैरेज नहीं फ्लैट लूंगा, वो भी यही। और हाँ, आ जाना अगले हफ्ते गृह प्रवेश की पाठ पूजा में। बात करता है। लागला का? अरे फोन तो लग गया माधवी, उठा ही नहीं रहा है। शी बाबा। अरे ये चंद्रमणि उछल ना, ये उठा ना फोन। अरे ये चंद्रमणि फोन ही नहीं उठा रहा है। उसको मिलकर ही आओ आप अभी। हाँ क्या मिलकर आओ, सिंगापुर रहता है वो। एक तो फोन नहीं उठा रहा है ऊपर से। हाँ कैसे उठाएंगे फोन वो? उनको आपके मिस्ड कॉल की जो आदत हो गई है कि उसके फ्लैट की वजह से हमारी जिंदगी फ्लैट हो गई है। नहीं तो क्या है, दिमाग एकदम सुन्न हो गया है। नहीं तो क्या है खरंच। चलो मैं आती हूँ फ्लैट लेके। सब्जी लेके। अरे उछल। अरे वाह सुनीता, कितने दिनों बाद तुमने फ्रेंच बीन्स लाए। हाँ ये फ्रेंच बीन्स मतलब फंसी। अच्छा अच्छा। हाय। अरे लगता है हमारी सोसाइटी में किसी ने नई बाइक ली है। हाँ अपने माधवी भाभी की। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस। बहुत सुंदर बाइक है। हाँ रेड हॉट। यस। अरे माधवी भाभी नई बाइक ली है तो नींबू मिर्ची जरूर लगा देना ताकि किसी की नजर ना लगे। हाँ ते नंतर बघू, पहले मुझे 1 किलो टमाटर और 1 किलो भिंडी देना। लेकिन माधवी भाभी ये तो आलू है। हाँ हाँ क्या बात है माधवी भाभी, आपकी आंखों की नींद अभी तक उड़ी नहीं। क्यों माधवी भाभी, कल रात को क्या आप नई बाइक में भीड़े भाई के साथ कहीं घूमने गए थे? डोमलो। हाँ अरे घूम तो हमारा दिमाग गया है। क्यों? 2 पत्थरों के बीच में गेहूं पीसते हैं ना, वैसे पीस के रह गए हैं हम लोग। भिड़े बहन, अब भिड़े भाई को गेहूं और सोडी भाई और टप्पू के पापा को पत्थर कह रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं था, सॉरी। लीजिए माधवी भाभी आपकी 1 किलो भिंडी। अरे 1 किलो भिंडी का मैं क्या करूंगी सुनीता? 1/2 किलो भिंडी और 1 किलो आलू का बोला था ना। क्या वाटर दे लाइक दिस? अरे माधवी भाभी आपने 1 किलो भिंडी ही कहा था। हाँ सॉरी, काय ते फ्लॅट के चक्कर में मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या हुआ माधवी भाभी? काय झालंय की ते तो ऐसी सब गड़बड़ हो गई है। देखो भिड़े बहन, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। मैंने टप्पू के पापा को बहुत समझाया कि आप यह फ्लैट छोड़ दीजिए प्लीज, लेकिन वो माने ही नहीं। मैंने भी रोशन को बहुत समझाया कि वो जेठा भाई के लिए फ्लैट छोड़ दे, लेकिन रोशन ने मेरी एक बात नहीं सुनी। बोलो तो अब क्या होगा? हाँ दोनों के बीच में प्रॉब्लम बढ़ गई तो सोसाइटी में बहुत बड़ा टेंशन होने वाला है। नको रे बाबा। देखिए कुछ भी हो जाए पर हम सब के बीच में कोई अनबन नहीं होनी चाहिए। यस सच्ची बात है।
देखिए भिड़े बहन, आप चिंता मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। यस, मैं भी। थैंक यू। देखिए माधवी भाभी, इतना मत सोचिए, नसीब पर छोड़ दीजिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ हाँ। अरे सोडी, हाँ क्या हुआ? पिड़ू, मेरी तरफ से एक गिफ्ट। अरे बंद करो ये मुझे गिफ्ट देना। पिड़ू रख ले, ये मेरी तरफ से तुझे आखिरी गिफ्ट। आखिरी गिफ्ट? क्या है इसमें? तू खुद ही देख लेना मेरे दोस्त। चाबी? हाँ, ये मेरे घर की चाबी है। अगर चंदा रमानी का फ्लैट नहीं मिला तो मेरा फ्लैट भी भेज देना, मैं अपने गांव चला जाऊंगा। क्या वेट लग रहा है सोडी, क्या बात कर रहा है तू? क्या गांव चला जाएगा? और यहाँ पे इतना अच्छा बिजनेस है तेरा, अच्छा गैरेज चला है, उसका क्या? अच्छा वो सब छोड़, गुग्गी की पढ़ाई का क्या होगा? पढ़ लेगा किसी छोटी मोटी स्कूल में। और नहीं भी पढ़ा पिड़ू तो क्या फर्क पड़ता है, वो चला लेगा टांगा या रिक्शा गांव में। देख सोडी, तू क्या बात कर रहा है? मेरी बात सुन, तू ये चाबी रख ले। नहीं, मैंने तय कर लिया पिड़ू, चाबी लूंगा तो दोनों फ्लैट की लूंगा, वरना एक भी नहीं। और पिड़ू, मेरे गोगी पुत्र का फ्यूचर तेरे हाथ में। सोडी मेरी बात सुन, देख तू ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बात सुन सोडी, मेरी बात सुन सोडी, देख तू गांव मत जाना प्लीज, मेरी बात सुन, तू गांव मत जा, मेरी बात सुन, तू गांव मत जा। गाइस हेलो, कौन गाँव जा रहा है? किससे बातें कर रहे हैं आप? अरे माधवी, ये फ्लैट बेचना भी एक टेंशन हो गया है, अभी लेटे लेटे भी सपने आने लगे। तेज सुना, मेरा भी सुबह से ऐसा ही हाल है। अब चंदा रमनी को बोल दो कि हमें इस झमेले में नहीं पड़ना है। मैसेज, फिर से मैसेज। जेठालाल, न्याय के लिए एक शिक्षक अपने परिवार को भी छोड़ सकता है? कठिन है बाबा। सोडी का मैसेज है, ये पंजाब दे शेर की गड्डी है, इसमें ब्रेक तो होता है लेकिन रिवर्स गियर नहीं होता। बोलो, एक सुहाग के भेज रहा है और दूसरा प्यार से धमकी भेज रहा है। अरे सुबह से 101 मैसेज आ गए, 101 मैसेज। शांता है कहाँ है? भाग। तो आप चंदा रमनी को फोन करके बोल दो कि हम लोग आपका फ्लैट नहीं बेच सकते, बोल दो। अरे माधवी, मैं उनको सुबह से फोन कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रहे। इस बार तो मैं मिस कॉल भी नहीं दे रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ फिर भी नहीं उठा रहे। पता नहीं अभी कैसे कांटेक्ट किया जाए उनको। कठिन परिस्थिति झाली है। चंदा रमानी से फोन कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है भिड़े का, और इधर खुशियों का कनेक्शन भी भिड़े से टूट गया है। एक फ्लैट ने भिड़े को फ्लैट कर दिया। जब आदमी कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई फ्लैट खरीदता है, कोई मकान खरीदता है, जमीन खरीदता है, तो ये खुशियों का क्षण होता है। लेकिन यहाँ खुशियों ने भिड़े से यू टर्न मार लिया। कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, लेकिन यहाँ भिड़े ने कमीशन का लालच छोड़ के अपने पड़ोसियों को फ्लैट दिलवाने की जो नीति अपनाई है, उससे तो लगता है कि उसके खुद के दरिया में डूबने की नौबत आ गई है। भाई, जेठालाल और सोडी के बीच में भिड़े बिल्कुल सैंडविच बन गया है। इधर कॉमनवेल्थ गेम खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो ये वेल्थ का अनकॉमन गेम सोसाइटी में चल रहा है, ये क्या हाल दिखाएगा हम नहीं जानते। आपको क्या लगता है कि क्या भिड़े की चंदा रमानी से बात हो पाएगी? ये जो गेम है ये क्या रंग दिखाएगा? आपको क्या लगता है कि ये जो फ्लैट जिसके लिए दो लोग अड़े हुए हैं, क्या होता है सोसाइटी में? बस जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।